इज्जत का क्या भैया कि उसको डर डर का ठोकर खिला रहे हैं। खाने पीने अगर सही रहती तो शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करती। गलती नहीं है यहाँ पे। अब ये तो हम नहीं जानते कि हमको लगता है वो लड़की की माँ गलत है और वो लड़की जहाँ तक गलत है, क्योंकि उसके अगल बगल लोगों से बातचीत किए तो मुझे मालूम चला कि वो लड़की जो है कि उसी टाइप से है। कि वो लड़की अगर सही रहती तो शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करती। और वो खुद को सही बोलती है, अरे दूसरे के पति के साथ तुम कितना दिन खुश रह लोगी, इतना हिम्मत है तो सामने आओ और सामने से आओ और जाओ और फिर उसके बाद देखो। हम तो यही बोलेंगे उस लड़की के लिए, किसी का मांग का सिंदूर उजाड़ कर वो उसके मांग में सिंदूर ज्यादा दिन तक नहीं सच सकता है, यही बोलेंगे। वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वो उस टाइप की लड़की है, छोड़कर कभी दूसरे के पास जाएगी। हम वैसे नहीं है, हम एक बार शादी किए हैं और उसी के नाम से हम रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। अगर आ जाता है मेरा जिंदगी संभल जाता है तो बहुत अच्छा है, अब बाकी माता रानी की मर्जी, हम यही बोलेंगे और कुछ नहीं। जी आपने सुना काजल को, क्या लगता है कि अब इनकी जिंदगी कितना पटरी पे लाने की आप? देखिए हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि उस लड़के को सबक बताया जाए, सबक सिखाया जाए। जो भी हमारे लॉज में ये है उसका वहाँ प्रावधान है उसको देखते हुए, और उसको समझाना चाहिए कि कोई भी लड़का किसी को बाइज्जत जब आप घर में लेके आते हो तो उसका इज्जत रखना भी। अगर आप अफेयर में थे, अगर आप पहले से अफेयर में थे तो आप उससे शादी करते। आप उस बीच में इस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम हाथ काट लेंगे, मेरा खून निकल रहा है, मेरा ये हो जाएगा। आप उससे रात रात भर फोन पे लगे हुए हैं, रात रात भर बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो। जब वो लड़की सीरियस हो जाती है, जब वो लड़की को लगता है कि चलो पढ़ाई लिखाई अब हम ससुराल से करेंगे, अपना घर वो त्याग देती है। एक लड़की जब शादीशुदा होकर के जब अपना घर छोड़ देती है तो उसको लगता है कि अब यही मेरा घर है, अब ये कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी। मतलब हमारा हिंदुस्तान, मतलब जिसको मातृभूमि कहा जाता है, जो माँ से बना है, उसमें लड़कियों का ये इज्जत रहेगा, ये हालत रहेगी उनकी कि कोई भी उनको कुचल करके रौंद करके आगे निकल जाए। ये क्या बात होती है? नहीं, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं यही कहूंगी लोगों से कि भाई ये समय है, आप लोग भी आगे आइए। जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि लड़कियां इतनी मजबूर नहीं है, लड़कियां ऐसी नहीं है कि आज आप उसके साथ गलत कर दोगे और आप दूसरी शादी कर लोगे। तो फिर लड़कियों को आप लोग कैसे ये बोल देते हो कि आप बच्चालन हो, ये हो। आज ये लड़की अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है, आज ये लड़की कोशिश करिए कि इसका पति उसके पास वापस आ जाए। अब ये बताइए लड़की कहाँ जाए? शादी तो इसकी हुई थी, मैंने फोटोज देखा, सब कुछ देखा, जिसमें कि इसने मांग में सिंदूर है, रस्में हो रही हैं, हल्दी रस्म हो रहा है, मेहंदी रस्म हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं। अब इस लड़की को छोड़ दिया, अब इस लड़की को दर दर की ठोकरें खाते हुए छोड़ दिया। अब ये कहाँ जाएगी? मैं उस लड़के से पूछती हूँ ये कहाँ जाएगी? और आप अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पहले वही इनके नहीं, इनके माँ बाप ने बोला, इनके माँ बाप से जहां तक मुझे समझ में आता है इनके माँ बाप को हार्ट का दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ये लड़की अकेले सरवाइव कर रही है, अकेले लड़ाई कर रही है। आज इसको कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल लड़का होगा। कौन होगा जिम्मेवार? आप इस लड़की को इस तरह से रोड पे छोड़ देंगे, जबकि इसकी शादी अरेंज थी। जब इसके साथ इमोशनली खेला गया, उस लड़के ने आपको वहां पे बुलाया था ना, बांका में, बांका में बुलाया, ये लड़की मिलने गई, ये वहां पे सेंटर पे पहुंची। लोगों ने जब इसको देखा तो इससे पूछा कि भाई आप ये बताओ कि मेरा भाई भी था मेरे साथ, हम अकेले नहीं थे। अकेले नहीं गई थी, मेरा भाई, और मेरा भाई उनका साला लगता है, और मेरी भाभी जो है ना मेरे घर पर है। तो थोड़ा हम बोलेंगे मेरी सासू माँ से और मैं अपने भैंसुर सर से, थोड़ा सा लाज शर्म रखिए। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो अपनी बहू को चार दीवारी में एक इज्जत के साथ में रखे हैं। आप ही की घर की लड़की है और हम उनके घर की लड़की होते हुए आप लेके परिवार के बोलते थे आप संतोष भैया की आप मेरे घर की इज्जत है। तो आज इस इज्जत का क्या भैया कि उसको डर डर का ठोकर खिला रहे हैं, खाने पीने के लिए तरसा रहे हैं कि उसको जो है हम राशन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपका भाई गलत किया और आप सब उसका सहयोग कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे संतोष भैया अगर आप सही है, और मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मम्मी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सही है तो आप लोग मेरे तरफ से सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए कि हम लड़ सके, इस दुनिया में एक इतिहास रचे कि जिसका पति है उसी के पास रहेगा। कोई भी रखेल जैसी लड़की
बेकार लड़की उसके पति को उससे छीन नहीं सकती है। एक कहावत है कि अच्छा काजल, एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हैं, क्या आपके हस्बैंड की गलती नहीं है यहाँ पे? अब ये तो हम नहीं जानते मैडम। नहीं, गलती कैसे नहीं है? आपको अंधेरे में रखा उसने, हाँ मैम, अंधेरे में रखा, हम्म। आपको उस अंधेरे में रखा, उस लड़की को अंधेरे में रखा, या वो जानती थी? ये मुझे नहीं पता, मेरी लड़की अभी जानती दूसरे थी। पक्ष से बात नहीं हुई है। आपके हिसाब से ऐसा हो रहा है, तो बताइए किसकी गलती है? मेरे हस्बैंड की भी इसमें गलती है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट गलती नहीं है, क्या कि वो भी, उनका भी उम्र है, वो थोड़ा सा सोचते समझते और ये दूसरी शादी का डिसीजन नहीं लेते। रही बात उस लड़की का, तो वो लड़की जब शादी नहीं की थी तभी हम उससे बात किए थे, वो मुझे मेरे पास फोटो वगैरह भेजती थी, तो ये उस लड़की को तो पूरे अच्छे से मालूम था। आपको फोटो भेजती थी? हाँ, वो सारे फोटोज मेरे पास है। क्या फोटोज में क्या भेजती थी? मेरे हस्बैंड के साथ मैसेज की थी, और हम अपने हस्बैंड के दोस्त है उन सबसे बात किए हैं, तो वो लोग भी बताते थे, मेरे हस्बैंड को बउआ बोलते हैं, कि बउआ ने उस लड़की को बताया था कि वो हम शादी कर लिए हैं, तब भी वो लड़की और उसकी माँ दम अजीब टाइप से छोड़ती नहीं। मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त गए हैं उनसे मिलने के लिए उस लड़की के घर पे। अगर वो लड़की सही है मैम, आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की सही है, उसकी माँ सही है, तो ये कहाँ से होता है कि शादी करने के बाद एक लड़की जो होती है ससुराल जाती है, ये लड़का को अपने घर में रखा जाता है, ये कहाँ से सही है? आप बताइए। वो लड़की मेरे हस्बैंड को अपने घर में रखी 1-1.5 महीने के लिए, 1-1.5 महीना या 15-20 दिन हुआ होगा जब से उन सस्पेंड हुआ है, तब से घर में रखा गया था। कि जब तक की कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो जाती है, लड़का उस लड़की के साथ भी ना रहे। हाँ। मेरा यही मांग है कि उस लड़के के साथ, अब वो लड़का अभी उस लड़की के साथ नहीं रहे, क्योंकि ये गलत है। आपकी पहली बीवी यहाँ पे है, तो आप अगर इसके साथ नहीं हो तो अभी आप उसके साथ भी नहीं रह सकते हो। ये मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही, मैं बस मांग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही होगा, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती है, आपको वहां नहीं रहना चाहिए और आपको अपना जवाब तैयार रखना चाहिए। जी, थैंक यू।